पिया करे खातिर के संदेश आ गया दशरथ जी महाराज जी के यहाँ बारात सजी और अवध में जनकपुर में शोर हो गया। अब बरतिया बड़े मगन होकर के चले, सारा नगर सजाए जाने लगा जनकपुर में। अवध नगरिया से चलली बरियतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे। सुहावन लागे, सुहावन लागे। जवा बजला खाना गो सुहावन लागे, बाजवा बजला खाना गो सुहावन लागे। बाजवा के सब सुने, उलस मोर छतिया है सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो सुहावन लागे, रोशनी से भइल बाया जो सुहावन लागे, रोशनी से भइल बाया जो सुहावन लागे। हरि जान चलली सभा, हरि जान चलली सभा, साथिया सहलिया है सुहावन लागे, सुहावन लागे। गला ना पटो सुहावन लागे, पहिर के लहंगा पटो सुहावन लागे। कातर सीता जना, कातर सीता जना, दुल्हा के सूरतिया है सुहावन लागे, सुहावन लागे। सोफल मनोरथ भइल मार लागे, सुफल मनोरथ भइले मोर सुहावन लागे। बारात आ गई महाराज। आज चारों भैया दुल्हा बने और माता सुनैना जी सखियों के साथ सोने की आरती में थाली सजाई, सोने की थाली में आरती सजाई और परछन करने के लिए चली। जब जमाई राजा आते हैं, दुल्हा दामाद, सोने की थाली में माता ने आरती सजाई। अच्छा, आजकल परछन होता कि नहीं? आजकल सास परछन करो थोड़ी, माताओं बहनों सास परछन करो थोड़ी। जानते नहीं कब से परछन बंद हो गई? जब से लड़का दहेज मांगे लगना से तब से सास परछन बंद कर दिली। परछन के कर करो भिख मंगा कहो, परछन भिख मंगा कहला कि दुल्हा राजा कहला। जो दुल्हा राजा पहले ही भिख मंगा बैठे, अब सास यही से परछने बंद कर दिए। अब चुपचाप मुंह लटकावले जाता ना, सीधा पंडित जी मिलता ना, नहीं मिला। अब इधर बैठा चुपचाप।
लेकिन पहले परछन होता था कि नहीं होता था? आप लोग याद करिए, द्वार पूजा पे दूल्हा बाद में जाता था, पहले सास परछन करती थी। जेकर आज से 30 साल पहले बियाह भइल होई बिना दहेज के ओकर परछन भइल होई, लेकिन परंपरा खत्म हो गई। काहे कि जोन दूल्हा राजा वो राजा नहीं खा रह गए, वो भिखारी राजा हो गए। तो भिखारी आदमी के परछन करी भाई? जे राजा रही होगा ना परछन होई। आज माता सीता जी की माँ जो सुनैना जी हैं, परछन करने चली चारों बबुआ का, और सखिया कहती है चल सखी चल सखी, चल सखी चल सखी, अइल रघुराई है, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु। चलु सखी चलु सखी, चलु सखी चलु सखी, अइल रघुराई है, परिछहु आपन सासु, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु। उठली सुनैना माई, उठली सुनैना माई, मन हरसाई है, उठली सुनैना माई, मन हरसाई है, परिछहु आपन सासु, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु। हाथ धनुहिया लिहले, हाथ धनुहिया लिहले, पैर गंगा माई है, हाथ धनुहिया लिहले, चरण गंगा माई है, परिछहु आपन सासु, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु। चलु सखी चलु सखी, चलु सखी चलु सखी, अइल रघुराई है, परिछहु आपन सासु, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु, सुंदर जमाई है, परिछहु आपन सासु। जहन किशोरी मोरे जहन किशोर है, जेहन किशोरी मोरी तेहन किशोर है, धना लगवलन जोरे बहुत बेजोर है, विधना लगवलन जोरी बहुत बेजोर है, विधना लगवलन जोरी। सावर बदन घुमरल घट घन घोर है, सावर बदन घुमरल घट घन घोर है, महर किशोरी मोरी ओ महर किशोर है, ई महर किशोरी मोरी ओ महर किशोर है, ई महर किशोरी मोरी। जिनका के जोगी मुनि कैलन जोग है, जिनका लागी जोगी मुनि कैलन जोग है, सो मोरा पाहुन बनल
श्री राम चित चोर है सो मोरा पाहुन बनले। राम चित चोर है सो मोरा पाहुन बनले। सरसों के लली जैसी सिया बेजोर है। सरसों के कलिया से सिया बेजोर है। इसी के फूल राघव नवल किशोर है। इसी के फूल राघव नवल किशोर है। इसी के फूल दुल्हे राजा का परिछन हुआ। आज जब दूल्हा जब सज संवर करके आते हैं तो दूल्हे का जब बर का जब पानी आता है तब कन्या को फिर कहाँ बुलाया जाता है? मड़वे में। आया ना? लेकिन आजकल का कन्या को कहाँ बुलाया जाता है? परंपरा टूटती जा रही है। बिया कहाँ होता है? मड़वे में। मड़वा लड़की को होला के लड़का का मड़वा लड़की वाले का होता है कि लड़के वाले का? केहू बियाह में नहीं गई बराती। औसत का करती बराती जाता सीधा खाए पहुंचता बिना हाथ धो ले। हाथ धोला की जरूरत नहीं की। अब पूछो कि नहीं के आई का मन करते ही खा। जो मड़वा होता है वो केकर होला? लड़के का होता है। लड़की के पिता लड़की के हाथ से उसको दान कर देता है। फिर जब लड़के के जब ससुर जी जाते हैं तो उस बंधन को खोल करके उसके बदले कुछ लेते हैं। फिर वो धरती को खोलते हैं। आप लोग कथा सुना करिए। फ्री वाला बात में पता चलेगी वो मड़वा के कर होला। हाँ, चेक वाला में ना पता चले भाई जी। चेक वाला में क्या पता चले? चेक साइन करो, हम अपना काम करें, 3 घंटा के चले। आज माता सीता जी को मड़वे में लाया गया। अब मड़वे में काहे लाया गया? हल्दी लगाने के लिए। जब दूल्हा इधर से जाता है तो फिर दुल्हन को लाया जाता है ना हल्दी लगाने के लिए। तो सखिया कहती है राजा जनक जी बड़ा सुंदर मड़वा सजाए हैं। आज जन सुहावन लागे। आज जनकपुर के मड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला रजिया मन भावन लागे। आज जनकपुर के मड़वा बड़ा सुहावन लागे। हरे हरे बसावा कटवल जनक राजा। हरे हरे बसावा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसावा कटवल जनक राजा। हरे हरे बसावा कटवले जनक राजा। मन में सोनना माइक बाजला आनंद बाजा। मन में सुनना माइक बाजला आनंद बाजा। भैल सगरो नगरिया बड़ा सुहावन लागे। सुर भैले सगरो नगरिया
लागे आज जनकपुर के मड़वा बड़ा सुहावन लागे। माता सीता जी की हल्दी की रस्म हुई, उसके बाद से बारात को भोजन के लिए बुलाया गया। बारात को भोजन के लिए बुलाया जाता तब बारात जाती है। आज काल के बारात क्योंकि पता नहीं के बर्तिया को फैला सब वो तो जब जीजा जी यहाँ खाए तो कहियो कि पूरी बात है तो नहीं खे जे अंत में गई बस समझो कि जीजा जी यहाँ नहीं तो साणु भाई जिनके खाना मिलता नहीं बिजी रहे काहे की व्यवस्था में बिजी रहे तो जान जाएंगे कब तो सब खा ले बैठे। अब बारात आई है भोजन करने के लिए, सखिया सब कर रही हैं निक भोजन पावाओ रे सखिया 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 निक भोजन। राम जी सारी दुनिया के सार वेद ग्रंथन के सार ऋषि मुनि के सार सन्यासी के सार निक भोजन पावाओ रे सखिया निक भोजन पावाओ रे सखिया निक भोजन। सोने की थाली में जना जवाओ पूरी चलाओ हलवा पूरी खिलाओ निक भोजन ऊपर से सबको पापड़ पवाओ निक भोजन पापड़ के ऊपर दो झापड़ चलाओ निक भोजन पवाओ रे सखिया निक भोजन पवाओ रे सखिया निक भोजन। सखिया कहती है एगो पहले जमाने का आदमी गई अपनी ससुरारी को साल की बात उनके याद ना रहे को साल के बाद गई तो जब गई तो बाहर और पाक गिर तो डाई वही करो पैंट उट पहनना जींस उन्स का चश्मा उश्मा लगा के गई तो सखिया कहली जगह बहुत दिन की बाद जीजा जी आयल बनो तन जीजा जी के तनी गीत गावल उनको देवी जी गई लली तो अंगना में जीजा जी के बैठावल गई गीत गावे खातिर आ पूरी सब्जी आ खीर बनावल गई जीजा जी खातिर के आ केहू घर का आदमी ना रहे बस माताएं बहने थी साली सर आ केहू ही ना कहल गया जीजा जी खा लो पूरी तो सामने रखा गई थाली में। हमारे यहाँ का पहले का नियम था कि थाली रख के कहे के पड़ता लगी खाना खा ले से ना कह जात रहो तब वो खइयो अब केहू कहल ना तो बैठल बन आ ससुराल में बिना कहले कैसे खा लो अब वो 5 साल के बाद ससुरारी के बनत क्यों का कही तो सखिया गीत गाने लगी जैसन सुन ले रानी वैसन जीजा मोर बने सब कले बेजोड़ बने हो। अब वो बड़ा खुश भइल है भाई कोई को जीजा में सबसे बढ़िया हम ही बानी का तो दूसर की सखी कहती है कि जैसन सुन ले रहली वैसन जीजा मोर बने बड़का बकलोल बाने हो। अब वो कह रहे कि भाई बकलोल बानी का आ उनका देवी जी चूल्ही पर खाना बनाओ अंगने में चूल पहले रहत रहो आ नियम बाकी बोले के नहीं खे। अब वो सोचा तड़ी कि इनका तो खूब बेइज्जती करत तड़ी जा लेकिन मुंह से बोलत नहीं की आई चुपचाप बैठ के ताकत इनका लागल बा भूख। अब रोटी खाए वाला महाराज पहले का मोट मोट रोटी बनत रहे माताएं बनाती थी और ओकरी सामने छोटी मोटी पूरी रख देते के खाई पूरी सीधा वो खात नहीं खा। एक सखी कहती है अरे खइब त खाना त मारल जइबो गरियावल जइबो। अभी सोचल कि ये भाई ना खाई तो कजन मार न पड़ जाए वो मेहरारू के हाथ है
अब वो मेहरारू के सामने ससुराल में हुई बेइज्जती। अब बेचारू आओ देखे न ताओ सीधा पूरी उठाए, एक पूरी घटाक से तोड़ ओड़ के नहीं, आ मुंह ऐसे चापुर चापुर चलाए। तो सखिया कहती है कि जैसन सुन ले रहली वैसन जीजा मोर बने, बड़ा भकुरा बाने हो। अब उनका देवी जी देखली तो कहत की तो औरी ने तौरी बेइज्जती करावत न, बिना पूरी तुर लही खात न। अब वो इशारा कहली कि देव पूरी के तूर माने एगो पूरी के दुगो। अब उनके ही समझ में आयल कि कहत कि एगो पूरी नहीं दुगो पूरी खा। अब दुगो पूरी उठाए महाराज, अब मुंह तो ऐसे भर जा, अब मुंह भर जा। अब ये पूरिया के ऐसे खाना कि सोचा कि का सोचे कि पूरी तूर के खाता यही से कहीं खा जा। अब वो सखिया कहती है कि जीजा तो बड़ा बकलोल बानो। अब उनको देवी जी देखली कि पहले ठीक रहला, ऐसे बड़ी तो पहले ठीक रहला के कहे को खात रहला, दूध को खात रहला। अब वो कहतड़ी बाड़ी के धन बाड़ा देव ईश्वरों नहीं का समझत। कपारे पर जब हाथ रख लेली तो उनके ही समझ में आयल कि कहतड़ी कि दोनों हाथ से पूरी उठाव आ सब्जी ले लगाव आ माथे पर गोड़ लाग फिनो के। तो सखिया कहती हैं किससे? राम जी से। राम सखिया कहती है राम जी से, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर किनारे, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का है एक भाई कारी, बता दो बबुआ हो बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ। आदमी पंडित जी के माताएं बने जल्दी गाड़ी देती है, तो माँ के जो पंडित जी बना सखिया कहती है ई बुढ़ऊ बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, बुढ़ऊ बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, बुढ़ऊ बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी। देखे में दुबर पातर खाए भर थारी, बता दो बबुआ ओ बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक ही मर्द आप तीन तीन गुनारी, बता दो बबुआ हे बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ लुगवते तकाए गारे, बता दो बबुआ। हंसी विनोद हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। उसके बाद से दुल्हा दुल्हन को बैठाया गया मड़वे में, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। राजा जनक जी
माता सीता जी को और भी जो उनकी कन्याएं थी सबका विवाह हो रहा है। चारों भाई आज दुल्हा बने हैं और सखिया कह रही हैं, जंगिया बैठाई पापा पापा करे कन्या दानवा, हाथवा में हथवा धरावे, पापा करे कन्या दानवा। घूंघटे में शीश के लिसिया, झर झर झरेला नया नावा, सुंदर धिया हारेला पापा, सुंदर धिया हारेला पापा, पापा कवन करनावा, जंगिया बैठाई है पापा पापा करे कन्या दानवा। काचे अम्मा तोड़ल है बाबा, काचे अम्मा तोड़ल है बाबा, बगिया कैलया जी सोनावा। काचे अम्मा तोड़ल है पापा, काचे अम्मा तोड़ल है पापा, बगिया कैलया जी सोनावा। सुंदर धिया तेजल है पापा, सुंदर धिया तेजल है पापा, अंगना कैलया जी सोनावा। रोजे रोजे कहला हो पापा, धियावा बड़ी जंजालवा। रोजे रोजे कहला हो पापा, धियावा बड़ी जंजालवा। तू एको बेरना कहला हो पापा, एको बेरना कहला हो पापा, पतोहिया बड़ी जंजालवा। काचे अम्मा तोड़ला हो पापा, काचे अम्मा तोड़ला हो पापा, बगिया कैलया जी सोनावा। काचे अम्मा तोड़ला हो भैया, काचे अम्मा तोड़ला हो भैया, बगिया कैलया जी सोनावा। सुंदर बहिनी तेजल है भैया, सुंदर बहिनी तेजनिया बैठाई है पापा, पापा करे कन्या दानवा। हाथवा में हाथवा धरावे, हाथवा में हाथवा धरावे, पापा करे कन्या दानवा, पापा करे कन्या दानवा। उसके बाद से सिंदूर दान का समय आया। चारों दुल्हा माताओं को सिंदूर लगा रहे हैं। सखिया करिए, हे सिंदूर लगाने वाले, इस सिंदूर की लाज को बचा कर रखना। सिंदूर लगाने वाले, सिंदूर लगाने वाले, सिंदूर की लाज रखना।
दादा ने तुमको सौंपा अनमोल रतन अपना, दादा ने तुमको सौंपा अनमोल रतन अपना। दादी की प्यारी बेटी, दादी की प्यारी बेटी, पलकों को बीच रखना। सिंदूर को देने वाले, सिंदूर को देने वाले, सिंदूर की लाज रखना। तुमको सौंपा अनमोल रतन अपना, पापा ने तुमको सौंपा अनमोल रतन अपना। मम्मी की प्यारी बेटी, मम्मी की प्यारी बेटी, पलकों को बीच रखना। सिंदूर को देने वाले, सिंदूर को देने वाले, सिंदूर की लाज रखना। भैया ने तुमको सौंपा अनमोल रतन अपना, भैया ने तुमको सौंपा, भैया ने तुमको सौंपा अनमोल रतन अपना। भाभी की प्यारी बहना, भाभी की प्यारी बहना, पलकों पे बीच रखना। सिंदूर को देने वाले, सिंदूर को देने वाले, सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर दान हुआ, उसके बाद से चारों दुल्हा कोहबर में गए। आज सखिया कहती हैं ए राघव यहीं पे रुक जाओ। क्यों? कि बिना बुलाए आए हो, आज जब से आए हो तब से सीता जी के रूप में ठगा गए हो। राम जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। सखिया कहती कि ऐसी बात है, काहे कि पहले इला तो तू करिया रहलो, लेकिन जैन आयल बड़ा हरदी लगोले बने तो हरियर आ गेल बड़ा। एक सखी कहती है दिन अइला जनकपुर पाहुना, जन दिन अइला जनकपुर पाहुना। मिथिला के रंग में रंगैला सिया साजनवा। सखी कहती है जो बगीचा में मिली थी राम जी से, बिना ही बोलवल जनकपुर अइला हो, सेतिया में हमसे भेटैला सिया साजनवा। अइला चकोर फुलवरिया में आई के हो। सखी कहती है कि हम जानत नहीं तू फुलवरिया में चकोर भइलो। अरे सिया जी के रूपवा ठगैला सिया साजनवा। दूसरी कहती है रहला तू करिया नारिया सरे समय हो, अवध नगरिया से अइला सिया साजनवा। एक सखी कहती है गोरी किशोरी मोरी जनक दुलारी के, छाया परत हरियला सिया साजनवा। आई ससुरारी में साली सरहज के हो, गारी बिना नायक गइला सिया साजनवा। सखिया कहती है तो राम जी कहते नहीं नहीं हमें तो जाना है। एक सखी कहती है ए पहुना मिथिल जो मजा सखियों का है वो सबको थोड़ी है हमारा है? इसीलिए जब साधु महात्मा राम जी के जब उस रूप को देखे कि नहीं, सब के सब द्वापर में गोपी बन करके आ गए। कहे कि जो मजा मैंने जो आनंद
वहां की माताओं बहनों ने राम जी के साथ लिया है, मैंने खुल करके बात कर रही है, जो कहना है बोल दो, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि सीता जी के नाते सब साधु महात्मा द्वापर में कृष्ण अवतार में गोपी बन गए महाराज। इसीलिए ये सखिया कहती हैं, ए पहुना मिथिल में रहुना। राम जी कहते हैं काहे रहे भाई, सखी कहती है जौन सुखवा ससुरारी में तेवन सुखवा कौना, ए पहुना मिथिल में रहुना। राम जी कहते हैं फायदा क्या मिलेगा, सखी कहती है रोज सवेरे उबटन मल के इत्तर से नहवाई, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई, झूठ कहत ना बानी तनको मौका एगो देहू ना। भरत जी कहते हैं हमारे भैया तो गोर बन जाइए, हम भाई इनके तो फायदा हो गए हमके। सखिया कहती तो के नित नमिन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सुन साली सरहज के, बार बार हम करब चिरौरी और पूछू ले ना, ए पहुना ये मिथिल में रहो ना। लक्ष्मण जी कहते हैं लोगों का तो फायदा हो गया, हमार का फायदा हो। सखी कहती है अरे हमारे यहाँ कमला बिमला नाम की नदियां हैं, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाई, पवन देव से कर बनी हो रा धीरे धीरे बहोना, ए पहुना मिथिल में रहो। राम जी कहते हैं नहीं भाई हमें तो जाना है। तब सखिया कहती हैं हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते परताप को आपन जाने। मने ससुरारी से हमनी का दामाद भइलो, जीजा जी भइलो, लेकिन आप तो भगवान हैं। इसलिए सखी कहती है मिथिले में रह जाइयो या अपने संग में ले जाइयो ना, या तो यही जन रह जा, नहीं तो हमनी के सबके लेकर के चलो। काहे जो आनंद विदेह नगर में, विदेह नगर में भगवान के घर में, देह नगर में कहो ना, ए पहुना मिथिल। लेकिन समय आया और चारों कन्याओं के विदाई का समय आ गया। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटी ससुर में रही है, सबकी पुतरी के बिचवा तू परान बन के, बेटी ससुर रही तू चान बन के, बेटी ससुर में रही तू चान बन के। आज बरिसता बाबा के नयनवा, आज सारा रनिवास दुखी हो गया। जनक जी महाराज रोने लगे, माता सुनैना रोने लगी, सारी सखियां रोने लगी। क्यों? आज बेटी चली जाएगी कहाँ? अपने ससुराल। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता की छाती उसमें कराह उठती है। आज पल भर में मेरी बेटी पराई हो जाएगी। माता के दुखों का क्या पारा हुआ रहा है। सखिया भी दुखी है। आज सारा नगर सुना सुना लग रहा है। क्यों? आज बेटी चली जाएंगे। आज बरिसेला बाबा के नयनवा,
तू बेटी आज चलिए जईबुना आज रोवेली माई सुनैना आज रोवेली माई सुनैना तो बेटी आज चलिए जईबुना आज सुन गई बाबा के अंगनावा आज सुन गई बाबा के अंगनावा तो बेटी आज चलिए जईबुना तो बेटी आज चलिए जईबुना आज मोरी फाटताड़ी बजरे की छतिया गिरली सुनना बहरा आज मोरी फाटताड़ी बजरे की छतिया गिरली सुनना बहरा डाली डाली बिलखेली बन की चिड़ैया पात पात फूल मुरझा डाली डाली बिलखेली बन की चिड़ैया पात पात फूल मुरझा पात पात फूल मुरझा आज बरसेला पापा के नयनावा आज बरसेला पापा के नयनावा तू बेटी आज चलिए जईबुना आज सुन गई के बाबा के अंगनावा तू बेटी आज चलिए जईबुना नैहर सासुर के रखिया पगरिया आँखी के पुतरिया नैहर सासुर के रखिया पगरिया आँखी के पुतरिया सास ससुर तोहरा बाप मातरिया राम जी संवरिया तोहार राम जी संवरिया तोहार हे बेटी हे बेटी हे बेटी रोज रोज धोइहा चरनावा हे बेटी रोज रोज धोइहा चरनावा तू बेटी आज चलिए जईबुना आज सुन कई बाबा के अंगनावा आज सुन कई बाबा के अंगनावा तू बेटी आज चलिए जईबुना तू बेटी आज चलिए जईबुना तू बेटी आज चलिए जईबुना चारों कन्याओं को डोली में बैठाया गया। जब बारात विदाई हुई माता सीता जी राघव से कहती है जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं
नाथ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम से कहोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, अब तेरे हाथ मेरे सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे प्रभु वही मैं करूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी। माता सीता चारों बहनों के साथ, चारों भाइयों के साथ भगवान श्री राम अवध में पधारे हैं। अवध में चारों दुल्हा दुल्हन का बड़ा स्वागत हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। यह कथा YouTube में रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड हो रही है। बहुत लोग उसको देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। YouTube चैनल का नाम है रमेश दास आर्मी। जिनको जो भी कथा सुननी है, भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, भक्तमाल, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मेरे द्वारा बिल्कुल कथा निःशुल्क गाई जाती है। बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपये की बिल्कुल निःशुल्क कथा। तो आप लोग जिनको पैसा भगवान न दिए हो, फ्री में कथा हमसे सुन सकते हैं। और जिनको पैसा दिए हो वो वृंदावन से 3 लाख का चेक काट करके वापस बुलाएं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जजमान जो श्री शिव नारायण जी हैं, इनके लिए थोड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए। और जो इनके पुरोहित हैं पंडित जी हमारे श्री आनंद तिवारी जी, इनके लिए जोरदार ताली। और हमारे सीनियर हैं भैया श्री बाबूलाल तिवारी जी ने, इनके लिए थोड़ा जोरदार ताली बजाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मात्र 2 दिन कथा रह गई है। कल जन्म होगा भगवान का, और फिर गिरिराज तक पूजा जाएगी कथा। कल गिरिराज धर्म तक, फिर परसों हम लोग आगे तक निकलेंगे। तो कल भगवान का जन्म ही होगा। कल ही पूतना और गिरिराज भी भगवान कल धारण करेंगे। कालिया नाग का सबका स्वाहा कल किया जाएगा। बोली भागवत भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत आप लोग करें। जोरदार। और कल नहीं परसों इसका समापन होगा। तो मैं आग्रह अनुरोध, भागवत रूपी पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है। और कौवी ने कौवा से कहा है, कहानी में 4 कहानी बताया है कौवा ने कौवी को। लेकिन पितृ पक्ष में ये, मैं तो बहुत अभागा हूं, एक दिन मेरा कथा छूट गया है क्योंकि 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये आवाज, महाराज जी की आवाज बहुत दूर तक जाती है। अगर जिस किसी के कानों में इस कथा का एक शब्द भी गया हो, तो हम निवेदन करते हैं कि भगवान मांगते नहीं हैं। भगवान को कोई भोजन नहीं करा सकता है। प्रेम में 1 पूरी 2 पूरी खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई घमंड में खिलाने लगे तो 1000 पूरियां भी उनके लिए कम पड़ जाएंगी। इसलिए कल का दिन है। जो कोई भी, ये लोग कहे नहीं है ना चंदा कटा है, कुछ नहीं, लेकिन योगार्थ में जो कुछ भी अठनी चवनी तो चलता नहीं। 1 रुपये से 21, 51, 1000 और जो भी स्वेच्छानुसार हो, तो आप लोग भगवान के चरणों में अर्पित करें। बोलो शंकर भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र की,
बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल बजरंग बली की जय, बोल पार्वती पते नमः। हर हर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय दे करके महाराज जी के भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब आरती होगी। माताएं, बहनें और भैया लोग इन पे कृपा बनाए रखें। कल का प्रसाद वितरण स्वर्गीय राम नगीना सिंह के परिवार की तरफ से रहेगा एवं रणजीत सिंह जी के तरफ से रहेगा। सांवरिया सरकार का उन पे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए, पंडित जी से निवेदन है कि वो शंभू भैया को कार्डलेस वाला माइक दे दिया जाए आरती के लिए। भागवत कथा जिस परिवार से चल रही है उनका सब परिवार भागवत कथा में यथा तथा संलग्न है। हमारे शंभू भैया हैं, इनकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर भजन गाती हैं, तो हम इनसे चाहेंगे कि आरती आपके द्वारा किया जाए। सब लोग राग से अनुराग से भगवान की आरती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। मन में बसा कर करो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति करो तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति करो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति करो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी गयारी है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण, माम तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान गाए छेड़े बिरातान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ाता। संत
उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती। बोलिए भागवत महापुराण की। अब भगवान का दिया हुआ है, दुल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं अवधपुर में, इसलिए दुल्हन आज मेरे राम की शादी थोड़ा इस आवाज बढ़ा दो। खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त बेटिया खूब सजी है राम की सुंदर सूरत खुशी से झूमे दिला सजनी को सजो ऐसे संयोग बने हैं तेरे से बन गया बंधन। राम की शादी है मेरे भगवान की शादी।